तो हेलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज कैम्स के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कैम्स का शेयर बहुत तेज़ी से गिर रहा है, ठीक है। तो पिछले एक दिन में आप देख सकते हो इसने 1% की गिरावट दर्ज की हुई है। लगभग 5 दिनों में आप देख सकते हो 10%, एक महीने में देख सकते हो आप 20%। तो अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आपने इसे 4,000 रुपये पर बाई किया हुआ है, हम लोग एक एजम्पशन लेकर चलते हैं, अगर आपने इसे टॉप पर बाई किया हुआ है 4,000 रुपये के करीब, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, क्योंकि ऑलरेडी आप इसमें लॉस में हो गए 24% या 25% जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो 21% के लॉस में। तो ये चीज़ें जानने के लिए हमें एक चीज़ इसकी बैलेंस शीट देखनी होगी कि क्या आपको इस कंपनी में फेथ है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी बैलेंस शीट पहले। तो आते हैं हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे और स्टार्ट करते हैं 2015 से हम लोग, क्योंकि आपको पता होगा 2013 से ही मोस्टली बहुत सारे म्यूचुअल फंड इनकॉर्पोरेट हुए। तो ठीक है, 2015 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। तो 70, 80 ऐसे इसकी आप देख सकते हो करोड़ में, 70 करोड़, 80 करोड़, ऐसे ऐसे ये बढ़ता बढ़ता एक बार बीच में डिप मारा है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हर साल कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हैं, ठीक, ये आपको ही पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर साल ये कंटिन्यूसली ग्रोथ देता है या देता जाए, एक ना एक बार इस कंपनी का भी अप्स एंड डाउन्स आता है, जिस जो इसकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। तो वो यहाँ पर थी 2019 में इसको उतना अच्छा बिजनेस नहीं मिला होगा, ठीक है। तो, तो आप आगे देख सकते हो, फिर इसने अच्छा खासा जंप दिखाया है, 160 से 112 हुआ और तुरंत 164 हो गया, फिर इसके बाद से 219 हो गया। तो डिसेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलते हैं बैलेंस शीट पर और देखते हैं क्या ये कंपनी डेप्ट फ्री है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये कंटिन्यूसली डेप्ट फ्री कंपनी है, कभी इसने कर्ज नहीं लिया 1 रुपये भी, तो बहुत अच्छी बात है। और अब आते हैं हम लोग फेवरेट पार्ट पे, इन्वेस्टर्स पे। तो क्या है इस कंपनी का, क्या प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं? तो देखिए 3.98% एंड 30.98% एंड 30.96। एफ आई आईज की बात करते हैं। एफ आई आईज आप देख सकते हो कंटिन्यूसली ये ग्रोइंग स्टेज में, 8 से 22 हुए, 22 से 23 हुए, 23 से 25 हुए, अच्छी बात है, इनकी ग्रोथ हो रही है। डी आई आईज भी यहाँ 32 से 21 हो गए, तो आप देख सकते हो 10% इन्होंने रिमूव किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें ऑलमोस्ट 8 से 25 हो गए, और पब्लिक भी उसी हिसाब से 22 हुए। तो आप कह सकते हो कि अभी भी ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो डिसेंट है, अच्छी बनी हुई है। तो ये मेरा एनालिसिस कहता है अभी भी ये कंपनी में बहुत सारी पोटेंशियल है जो इसे ऊपर ले जा सकती है, ठीक। पर आप अपनी रिसर्च खुद से कर ले और अपनी डिसीजन खुद से लें। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात करते हैं कि आखिर ये शेयर इतनी तेज़ी से गिर क्यों रहा था। तो आप देख सकते हो एक न्यूज़ आई है जिसमें आईआईएफएल ने अपना स्टेक इसमें ख़त्म कर लिया पूरी तरह से, और इनिशियली इन्होंने 135 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, बट अब इन्होंने पूरी तरह से उसे निकाल लिया और 174% रिटर्न इन लोगों ने विदड्रॉ कर लिया कैम्प से। तो पिछले 3 महीनों में इन्होंने ये सब चीज़ें की हुई है। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की बात हम कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने क्या किया कि उसी दिन सेलिंग किया, और एक दूसरा फंड गोल्डमैन सैक्स की उसने परचेस किया साथ ही साथ। तो देखो यहाँ पे आखिर इस कंपनी ने क्यों परचेस किया, इस कंपनी का मोटिव क्या होगा? मोटो तो यही होगा कि आने वाले कुछ 2 से 3 सालों के अंदर ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ये इक्विटी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक कंपनी ने निकाला अपना पैसा, डजन मीन कि ये पूरी तरह से कैम्प पूरी तरह से वैनिश हो गए, राइट। तो आप देख सकते हो एक इसकी हम लोग चार्ट पे बात करते हैं थोड़ी सी। तो इसने अपने टॉप से अगर आप बात करो तो लगभग इसने कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की है, गिरावट इसने लगभग 26% की गिरावट इसने दर्ज की हुई है। तो अगर आप सपोज कि फ्रेश इन्वेस्टर हो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप कल मार्केट खुलते ही इसे परचेस कर लो। आपको ये जो भी प्राइस पे मिले मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट कर लो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए लगाने के लिए, तो आप क्या करो, पहले उस 1 लाख को 5 ट्रेंचेस में बांट दो, मतलब 20-20 हज़ार के 5 आपके पास बकेट हो गए। अब एक बकेट को उठाओ 20 हज़ार के, और उस बकेट में से 2 पार्टीशन करो 10-10 हज़ार के, 10 हज़ार अभी इन्वेस्ट कर दो। 10 हज़ार इन द सेंस आप 3 शेयर अभी बाई कर सकते हो तुरंत, कल मार्केट खुलते टाइम तो आप 3 शेयर बाई कर लो। और अगर आपको एक फिर से डिप मिले, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एक डिमांड जोन है इसकी 2800 के करीब इसकी डिमांड जोन है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी शेयर ने बहुत अच्छे से डिप मारा था जिस टाइम इसकी रिजल्ट यहाँ पर पब्लिश हुई थी। तो जब भी इसकी एक रिजल्ट आई थी, इस जोन की हम बात कर रहे हैं, इसकी रिजल्ट जिस दिन आई थी, इसने अच्छा सा डिप एक मारा। लेकिन आप उस टाइम भी डर रहे होगे कि ये क्या हो गया, ये कंपनी ख़राब तो नहीं होगी क्या, कैसा रिजल्ट इसने दे दिया। लेकिन अच्छी कंपनी थी, इसने कम बैक किया और वापस आप देख सकते हो इसने इस लेवल को तोड़ा और ब्रेकआउट, शानदार ब्रेकआउट इसने दिया।
आप देख सकते हो गिरता 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 इसने इस चीज़ का सपोर्ट भी नहीं लिया, इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया यहाँ से फिर से, और ये इस लेवल पर आ गया। और आप चूँकि यहाँ पर देख सकते हो कि बार बार इसने यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया, ठीक, आपको हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ से उठा और ये देखो फिर से यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से उठा फिर से यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, और यहाँ से गिरा और लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर से एक बार इसने सपोर्ट जोन लिया। एक ये भी डिमांड जोन है, बट ये जो डिमांड जोन है यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इसने अपने आप को एक्यूमुलेट किया था। तो इस डिमांड जोन के करीब अगर मिले तो दूसरा बाई कर देना, फिर वेट नहीं करना है कि आपको इसके नीचे यहाँ पर मिल जाए ये शेयर। ये यहाँ तक आना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, अगर आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 20,000 ऑलरेडी अपना इन्वेस्ट कर दिया, अब आपके पास यही ऑप्शन है कि आप आराम से बैठ सकते हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने ऑलरेडी सपोज यहाँ खरीदा है, किसी ने यहाँ खरीदा है, कहीं भी खरीदा मतलब हायर प्राइस पर खरीदा है, तो उन लोगों का काम ये है कि तुरंत कल मार्केट खुलते ही टाइम वो लोग पहले ही परचेज कर ले इसी रेंज में। अगर उनके पास 20,000 में से उन लोगों ने अगर 10,000 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है तो वो फिर से क्या करे, एक इंस्टॉलमेंट और बाई कर दे और एकदम निश्चिंत बैठ जाए। फिर यहाँ पर वो अगर उन्हें मिले तो वो कोई बाई ना करे, आराम से निश्चिंत बैठे रहे, क्योंकि आने वाले समय में ये अगर मान के चलो कि यहाँ तक आ भी गया तो ये फिर क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और ये फिर यहाँ से उठ जाएगा, राइट। ऐसा होने वाला है। देखो क्या होगा कि फिर से ये अगर 4,000 रुपये तक जाएगा, फिर से आप रश करोगे, पहले तो आप यहाँ पर डर रहे हो खरीदेंगे नहीं करके, ठीक है। और जब ये ऊपर जाने लगेगा, जब ये इस लेवल को क्रॉस करने लगेगा, तब यहाँ पर आप आओगे खरीदने के लिए कि चलो भाई अब चलते हैं खरीद लेते हैं। तो ऐसे करते रहोगे तो फिर तो क्या पैसे आप बना नहीं ना पाए, गिरावट में आप डर रहे हो अच्छे शेयर में। आपको बैलेंस शीट दिखा दी हम कि कितनी अच्छी सॉलिड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इसकी, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना डिसेंट है, कोई चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी आपको एक और चीज़ हमने दिखाया, गोल्डमैन सैक्स, इसने भी एंट्री मार दिया 3,035 रुपये। आखिर इसने क्यों एंट्री मारी 3,035 रुपये पे, कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। इनके लॉन्ग मोटिव में क्या हो सकता है, ये शेयर या तो डबल हो जाए यहाँ से या फिर ट्रिपल हो जाए। मतलब कि ओवरऑल पिक्चर ये है कि ये स्टॉक जो है कैम्स अच्छा परफॉर्म करने वाला है इन लॉन्ग टर्म। अभी गिर रहा है तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे बाई कर लो। अगर अब आप बैठे रहे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। तब आपको वही है कि बस बैठे रहना है, गिरावट में आप बेच देते हो, कोई भी चीज़ें खरीदते नहीं हो डर के मारे। जब ऊपर जाने लगता है तो फिर यहाँ पे आप एंट्री मार लेते हो, और वहाँ से जब गिर जाता है तो फिर आप डरने लगते हो, आप सोच में आ जाते हो, आप पैनिक हो जाते हो, घबराने लगते हो कि क्या हो गया करके। जब गिर रहा है मार्केट, अच्छे शेयर आपको मिल रहे हैं, तो आप इस प्राइस में भी पकड़ लो। अगर ये अच्छा खासा 2-3 महीने भी यहाँ पर स्पेंड कर दे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट देगा। क्योंकि आपको पता होगा कि कैम जब भागता है तो फिर वो किसी के रोके नहीं रुकता है, राइट। तो देखो यही स्ट्रेटेजी है। अगर आप यहाँ पर बाई कर चुके हो तो एक और कल बात मानकर मेरी, और अपने सोच से अपनी विवेक से खरीद लिया करो यहाँ पर एक, ठीक। अगर आप फ्रेश एंट्री मारना चाहते हो तब तो सॉलिड आपके लिए, बस यहाँ पर एक बाई ही मार दो, बिना कुछ सोचे समझे बाई कर लो, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब आप कहना चाह रहे हो कि अगर यहाँ पर हमने क्या बाई किया हुआ और अगर ये और ज़्यादा गिर रहा है तो क्या हम सेल कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मार्केट में सेलिंग तभी करनी चाहिए जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। मार्केट जब अप ट्रेंड हाई पे हाई मार रहा हो तब आपको सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। जब मार्केट डाउन ट्रेड आता है तब आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचनी चाहिए, आपको खोजनी चाहिए अपॉर्चुनिटी बाइंग के। अच्छे शेयर को अच्छे लेवल पे पिक करने की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए, ठीक। तो ये तीनों केस के सिनेरियो को हमने समझा दिया। अब आपके ऊपर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर अपनी रिसर्च के हिसाब से आप डिसीजन लो और इसे बाई करो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कंपनी गिर गई है 26%, अब क्या ये वैनिश हो जाएगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसे कि वैनिश हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ऑलरेडी आप देख सकते हो गोल्डमैन सैक्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। कम से कम यही देखकर एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जाओ आप। ये कंपनी ख़त्म नहीं होने वाली है। म्यूचुअल फंड इंडिया में ख़त्म नहीं होने वाला है, रहने वाला है। म्यूचुअल फंड की जब तक ग्रोथ होगी तब तक कैम्स की ग्रोथ होगी। हाँ, फ्यूचर में तो और सारे कंपटीटर आएंगे, लेकिन इनकी स्ट्रेटजी भी अपनी होगी, अपनी स्ट्रेटजी ये भी बनाएंगे आखिर कैसे कम्पीट करें मार्केट के दूसरे कंपटीटर से, राइट। तो आप इसमें बिना कुछ सोचे समझे ईजिली जा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही कैम्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।